दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, लोगों का जनजीवन प्रभावित। दिल्ली उत्तर भारत में घने कोहरे की मार के बीच कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई के बदले गए रास्ते, यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना, कई ट्रेनें चल रही हैं लेट। फ्लाइट्स को रद्द और रूट डायवर्जन को लेकर एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की, सबको अपने अपने फ्लाइट्स की टाइमिंग देखकर निकलने की सलाह। कपकपाती ठंड से कांपी दिल्ली, धुंध की वजह से शांतिपथ और एयरपोर्ट रोड पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। कड़ाके की ठंड में भी जवानों के जोश में नहीं आई कोई कमी, कर्तव्य पथ पर भारी धुंध के बीच 26 जनवरी के लिए रिहर्सल करते दिखाई दिए सैनिक। यूपी में बढ़ते कोहरे और ठंड को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, सभी स्कूल में नर्सरी से कक्षा 8 तक छात्रों की 16 जनवरी तक बढ़ाई गई छुट्टी। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की नियमित रूप से चलती रहेगी क्लासेस, जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों को जिला प्रशासन ने दिया निर्देश। मैनपुरी में ठंड की वजह से प्रशासन का फैसला, 15-16 जनवरी को 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद। दिल्ली में आज से खुले स्कूल, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही रहेगी कक्षाओं का समय। मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, डीएम मानवेंद्र सिंह ने कई इलाकों का किया निरीक्षण। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी जानकारी, दिल्ली में 20 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट। जैसलमेर से जुड़ी भारत पाक सीमा दिखी जबरदस्त धुंध और कोहरे की चपेट में, विषम परिस्थितियों में अलर्ट मोड पर जवान कर रहे हैं ड्यूटी। औरैया में कोहरे और ठंड का सितम जारी, ज्यादा कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। बाराबंकी में कोहरे की वजह से नहर में गिरी कार, एक युवक की मौत, 3 ने तैरकर बचाई जान। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे से 2 हादसे, कई गाड़ियों को जीरो विजिबिलिटी की वजह से करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना, 2 कारें आपस में टकराई, 2 की मौत। दिल्ली में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी, नजफगढ़ इलाके में तापमान 4 डिग्री किया गया दर्ज। जम्मू कश्मीर के अखनूर में ठंड का कहर, ठंड से बचाव के लिए लोगों का सहारा करते दिखाई दिए जवान। तेज ठंड में आज धूमधाम से मनाई जा रही मकर संक्रांति, इस अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति पर महाकाल के दरबार में पहुंचे क्रिकेटर तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, जितेंद्र शर्मा और रवि बिश्नोई के साथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर में यूपी के सीएम ने मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, गुरु श्री गोरखनाथ जी को चढ़ाई खिचड़ी। इंडिगो की फ्लाइट में यात्री ने पायलट से की बदसलूकी, फ्लाइट में देरी होने के कारण पायलट को मारा मुक्का। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर कोहरे की वजह से 2 बस आपस में टकराई, हादसे में 40 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ते घुमाने को लेकर हुआ विवाद, महिला ने एक शख्स को जड़ा तमाचा, वीडियो वायरल। औरैया में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, बाल बाल बची सभी कार सवारों की जान। कोटा में 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड किया, पिता ने मोबाइल चलाने से मना किया तो उठाया ये कदम। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरे दिन नागालैंड में रात गुजारेंगे राहुल गांधी। चुनावी दंगल से पहले पूर्वोत्तर में न्याय यात्रा पर निकले राहुल, पीएम मोदी पर किया वार, कहा मणिपुर हुआ बीजेपी की नफरत का शिकार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना, कहा मुख में राम बगल में छुरी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठाए सवाल, कहा पंचक के दौरान अच्छे काम नहीं शुरू किए जाते। राहुल गांधी ने बताया यात्रा का मकसद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं, अब तक आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं आए पीएम। यूपी कांग्रेस के दिग्गज नेता अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे, वहीं सोनिया राहुल खड़गे नहीं होंगे शामिल। प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, कहा पीएम ने चुनाव से पहले अपने राजनीतिक फायदे के लिए राम मंदिर की तारीख चुनी है। बिहार में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम का बयान, कहा नौकरी की जगह पर फूल, अक्षत और राख बांट रही है बीजेपी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दोपहर 3 बजे जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव अयोध्या में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेज प्रताप यादव अपना संगठन बीएसएस के स्थापना दिवस समारोह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले, मेरे सपने में आकर राम जी ने कहा 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे। यूपी छत्तीसगढ़ के बाद अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्यप्रदेश में रहेगा ड्राई डे। पीएम मोदी 16 और 17 जनवरी को आंध्र प्रदेश, केरल के दौरे पर जाएंगे। केरल दौरे पर पीएम मोदी कई सरकारी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कोच्चि में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मरीन ड्राइव मैदान में शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। आज से यूपी के शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन शुरू करेगी बीजेपी, मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी का कैंपेन जारी। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के अवसर पर लालू नीतीश के बीच मुलाकात के आसार। मायावती का 68वां जन्मदिन आज, इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है मायावती। नहीं रहे मशहूर शायर मुनव्वर राणा, दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में निधन।
रामपुर में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को जान से मारने की मिली धमकी। आजम खान के परिवार को जेल भिजवाने में आकाश का है बड़ा हाथ। दक्षिण गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने पब्लिक मीटिंग की, लोगों से हुए रूबरू। अकोला में नमो चषक के कबड्डी ग्राउंड पर निर्माण के प्रेक्षकों की गैलरी हुई धराशायी। 30 से 35 प्रेक्षक जख्मी, 8 गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद में उत्तरायण पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन, महोत्सव में अमित शाह ने की शिरकत। वाराणसी में गंगा के 85 घाटों पर पतंगबाजी पर लगी रोक, जानलेवा चाइनीज मांझा और मकर संक्रांति की भीड़ को देखते हुए लगा प्रतिबंध। कटक रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ मनिया बांधा हैंडलूम स्टॉल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। आज तक के सबसे तेज अवार्ड 2023 का ऐलान, पीएम नरेंद्र मोदी चुने गए सबसे तेज नेता। सबसे तेज अवार्ड में योगी आदित्यनाथ चुने गए सबसे तेज सीएम। आज तक के सबसे तेज अवार्ड 2023 में खेल जगत से मोहम्मद शमी बने सबसे तेज क्रिकेटर। सबसे तेज हीरो की कैटेगरी में जीते बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान बने सबसे तेज हीरो। सभी अदाकाराओं को पीछे छोड़ा, दीपिका पादुकोण चुनी गई सबसे तेज हीरोइन। गुजरात के गढ़ गिरनार पर 3300 फीट की ऊंचाई पर पतंग उड़ाते दिखा शख्स, वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में टेंट सिटी बसाई जाएगी, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रतिष्ठित हस्तियां ठहरेंगी। बांके बिहारी धाम से चांदी के शंख, बांसुरी और मोती की माला के आभूषण रामलला के लिए सौंपे गए। पाली से 7 और 12 साल के लिए भाई बहन सेटिंग करते अयोध्या के लिए निकले। रोज 70 से 80 किलोमीटर का सफर करते हैं तय। छतरपुर से 501 किलोमीटर का सफर तय करके बालों से राम रथ खींचकर अयोध्या ले जा रहे हैं बाबा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ई वाहनों को दिखा चुके हरी झंडी, डिजिटल टूरिस्ट ऐप किया लॉन्च। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपक राय ने भोजन प्रसाद बनाने के लिए सभी मशीनों का पूजन कर किया शुभारंभ। अयोध्या में मकर संक्रांति के मौके पर कई धार्मिक अनुष्ठान का सिलसिला शुरू। राम मंदिर के लिए पटाखा और शस्त्र लेकर ढोल नगाड़ों के साथ निकाली बड़ी शोभा यात्रा। महुआ में दिखा अनोखा राम भक्त, जो अपने बालों की चोटी से बांधकर राम रथ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथरस से अयोध्या में रामलला के अभिषेक के लिए भेजी जा रही है इत्र, भारी मात्रा में हवन सामग्री अयोध्या रवाना। अलीगढ़ के हैरिसन लॉक्स कंपनी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिया अपना योगदान, 50 किलो का ताला राम मंदिर के लिए भेजा। मिर्जापुर में राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम को भोग लगाने के लिए चांदी के 7 थाल अयोध्या रवाना। श्री देवराहा हंस बाबा आश्रम ने दी भेंट। बागेश्वर में उत्तरायणी मेला आज से शुरू, कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति से जुड़ी झांकियों की झलक दिखाई देगी। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में 81 साल के पिता ने बेटी के प्यार में कर दिखाया कमाल। साइकिल पर सवार सिर पर गन्ने का गुच्छा रख बेटी को पोंगल का उपहार देने के लिए 14 किलोमीटर की यात्रा की। जैसलमेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का जश्न। 191 बटालियन सीमा सुरक्षा बलों के जवान ने परिवार के साथ मनाया त्योहार। प्रदूषण के मोर्चे पर दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, ग्राफ 3 के तहत प्रतिबंध लगाने का लिया फैसला। दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते हुए लिया गया फैसला। सरकार ने 8 सूत्रीय एक्शन प्लान दिल्ली में किया लागू। दिल्ली परिवहन विभाग ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया। ग्राफ 3 के कार्यान्वयन का दिया आदेश। नियम नहीं मानने वाले वाहन चालकों की जाएगी कड़ी कार्रवाई, 20,000 रुपए तक कट सकता है चालान। दिल्ली में ग्राफ 3 के तहत निर्माण कार्यों को लेकर जारी किए गए प्रतिबंध, सड़कों की मशीनों और वैक्यूम से सफाई का तेजी से बढ़ाने का निर्देश।